नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत अपने चैनल लाइव फाइटर पर। दोस्तों, एक और नई सरकारी वैकेंसी के साथ आप सबके सामने आ चुका हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जिला न्यायालय न्यू हरियाणा की तरफ से भर्ती निकाली गई। दोस्तों इस भर्ती में स्टेनोग्राफर पर भर्ती हो रही दोस्तों, जिसमें महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, ये ऑल इंडिया निकाली गई, यानी भारत के किसी भी राज्य के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक, आप यदि दूसरे स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो जनरल में काउंट होंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका जो आवेदन है ऑफलाइन रहेगा, यानी ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके आपको लास्ट डेट से पहले फॉर्म भेजना पड़ेगा, डाक के माध्यम से या बाय हैंड भी आप जाके दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इस भर्ती की पूरी डिटेल के बारे में बताऊंगा, जानकारी बताऊंगा। जैसे मैं आपको पहले पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, फिर आपको फॉर्म फिलअप करना बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म जो पैड है, पैसे से खरीद कर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में दे रखा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। ना मिलने पर दोस्तों, यदि आप टेलीग्राम नहीं चलाते तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे। यदि और कोई क्वेश्चन है तो दिए गए वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, या टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पद का नाम, टोटल पद, आयु सीमा, वेतन क्या दिया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, पदों का विवरण क्या रखा गया दोस्तों, आवेदन भेजने का पता क्या है, आवेदन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है और अन्य सम्मान शर्तें व निर्देश जो आप सबको पता होना जरूरी है। इसकी लास्ट डेट क्या रखी गई दोस्तों, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है, आपको मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। यानी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ पूरी जानकारी हिंदी माध्यम से साथ फॉर्म फिलअप करना है बताऊंगा, जिसको आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि कोई भी क्वेश्चन हो फिर भी तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले इस लाइव फाइटर चैनल पर, जहां आपको डेली गवर्नमेंट वैकेंसी की अपडेट देखने को मिलती है, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, जिससे नई ऑडियंस आएगी उनको भी पता चल सकता है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लाइव फाइटर पर आपको ऑफलाइन गवर्नमेंट वैकेंसी, क्योंकि ऑफलाइन के माध्यम से मैं खुद सिलेक्ट हुआ हूं, इसलिए मैं आपको ज्यादातर ऑफलाइन बोलूंगा। ऑनलाइन गवर्नमेंट वैकेंसी, आर्मी ग्रुप सी, सिविलियन जॉब्स, आर्मी में आर्मी कैंटीन जॉब्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सभी प्रकार की सरकारी वैकेंसी की जानकारी हिंदी माध्यम से दी जाती है, आसान भाषा में। साथ में आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म जो होता है हम खरीद कर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है, ना हमको ना कहीं किसी को। ठीक है दोस्तों, और साथ में आपको फॉर्म फिलअप करना भी बताते हैं। तो दोस्तों, यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे सबकी हेल्प हो सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भर्ती का नाम मैंने पहले ही बता रखा हूँ, जिला न्यायालय न्यू हरियाणा की तरफ से भर्ती निकाली गई स्टेनोग्राफर पदों पर। ठीक है दोस्तों, टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 8 पदों पर भर्ती निकाली गई, जिसमें महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड इंग्लिश पदों पर निकाली गई भर्ती, इस बात का ध्यान रखना। टोटल 8 पद हैं। आयु सीमा की बात किया जाए तो 18 से 42 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु गणना जो की जाएगी 1 जनवरी 2026 के अनुसार आयु गणना की जाएगी, फॉर्म फिलअप करते समय मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा सरकार के नियम के अनुसार आरक्षित वर्ग को आयु में छूट भी दी जाएगी, इस बात का ध्यानपूर्वक रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले वेतन। तो दोस्तों, इसका वेतन रखा गया है 25,500 प्रति माह वेतन आपको दिया जाएगा। यानी मान के चलिए कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इतनी अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है और साथ में इतना अच्छा पेमेंट भी दिया जा रहा है, तो आप फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। यदि आप हरियाणा से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ जनरल में कितनी पोस्ट आई है। अब हम बात करने वाले इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई। उम्मीदवार ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, उम्मीदवार को इंग्लिश स्टेनोग्राफर और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तभी फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ पदों का विवरण। दोस्तों, इस पदों की कैटेगरी वाइज विवरण दिया गया है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। जनरल में 5 सीट आई है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट आई है, ओएससी में 1 सीट आई है दोस्तों, ईएसएम बीसीबी में 1 सीट आई है दोस्तों। कुल मिला के दोस्तों 8 सीटों पर भर्ती हो रही है। ठीक है दोस्तों, आवेदन भेजना कहाँ है दोस्तों, जो आपको स्क्रीन में दिया गया एड्रेस, उसी एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप करके बाय पोस्ट या बाय हैंड भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी लास्ट डेट क्या है। इसकी लास्ट डेट जो रखी गई 24 मार्च 2026, यानी 24 मार्च से पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए दिए गए पते पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करने वाली आवेदन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो मार्कशीट रखी गई है, फिर अपना जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड,
फिर एक सर्विसमैन प्रमाण पत्र यदि आप एक सर्विसमैन हो, स्टेनो और कंप्यूटर का अनुभव प्रमाण पत्र, और साथ में स्वयं का डाक पता लिखा हुआ लिफाफा जिसमें कोई भी डाक टिकट नहीं लगेगी। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, उसमें आपको अपना एड्रेस लिखना है, बस आपको उसके साथ फार्म के साथ भेजना है। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ एटेस्ट जरूरी है। सेल्फ एटेस्ट नहीं करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा फॉर्म फिलअप करते समय वही सब कुछ करना है। ठीक दोस्तों, अब जान जाते हैं अन्य समान शर्तें क्या क्या है। दोस्तों आवेदन जो है साफ सुथरा में भरना पड़ेगा, किसी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, आपको व्हाइटर का उपयोग नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उपरोक्त पदों की परीक्षा 2 अप्रैल 2026 को प्रातः यानी सुबह 10 बजे न्यायालय परिसर 9 में आयोजित की जाएगी। परीक्षा इंटरव्यू के लिए योग्य उम्मीदवारों के नाम की जो सूची है उसके सत्र जिला की वेबसाइट पर न्यू के हरियाणा वाली वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगी उसके 2 या 3 दिन बाद आप देख सकते हो उसकी सूची जो है, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उनकी सूची अपलोड कर दी जाएगी उनकी वेबसाइट पे। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका इंटरव्यू रखा जाएगा 2 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा राज्य के निवासी को ही मिलेगा। यदि आप अन्य राज्य से फॉर्म अप्लाई किए हैं दोस्तों, यदि आप सिलेक्ट भी होते हैं तो आपको सम्मान श्रेणी यानी जनरल में काउंट किया जाएगा। इस बात पे ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या दोस्तों। स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, इंटरव्यू या एग्जाम भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं फॉर्म फिलअप कैसे करना। तो दोस्तों मैं आपको आसान भाषा से अच्छे से हिंदी माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फॉर्म फिलअप कैसे करना है, कहाँ गलती नहीं करना, कहाँ गलती पे करने पे आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट किया जा सकता है। तो जैसे मैं बोलूँ जैसे फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वैसे ही आप फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक दोस्तों, यदि मेरे समझाने का तरीका आपको यहाँ तक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए जिससे सबकी हेल्प हो सके। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फार्म डाउनलोड कर लिया होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमने वहां अपलोड कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको खरीदने की जरूरत नहीं दोस्तों। सिंपल से एक फार्म होगा, आपको आसान भाषा से सब कुछ भरा भरा मिलेगा, कुछ आपको थोड़ा जानकारी भरनी पड़ेगी जिससे उनको पता चल सके। ठीक है दोस्तों, हमने टेलीग्राम में डाल रखा है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। फार्म भरने से पहले आपको बता देता हूँ, आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही फार्म फिलअप करना है और साथ में कैपिटल लेटर का उपयोग करना है, स्मॉल लेटर का उपयोग मत करना, ओनली ब्लॉक लेटर का ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे दोस्तों आपको सिंपल फार्म मिलता होगा दोस्तों, आपको ऊपर सब भरा भरा होगा, आपको यहाँ ऊपर कहीं छेड़छाड़ी नहीं करना। ठीक दोस्तों, सब्जेक्ट वगैरह रिक्वेस्ट सर में ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल अपना नाम भरना है जो 10वीं की मार्कशीट में, जैसे कि अपना नाम भर दिया, फिर अपना फादर नेम भरना 10वीं मार्कशीट के अनुसार, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरिए। ठीक है दोस्तों, आप मेल हैं फीमेल है, यानी दोनों के लिए निकालेंगे, महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं दोस्तों इस भर्ती के लिए। मेल है तो मेल करिएगा, फीमेल है तो फीमेल करिएगा। आपकी मैरिड स्टेटस क्या है, आप अनमैरिड हैं या फिर मैरिड हैं, जो भी हैं दोस्तों तो आप उसके बारे में बताइएगा। ये हो जाने के बाद अपना कैटेगरी भरिएगा, यदि आप ST SC OBC या जनरल या किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप उस कैटेगरी की भरिए। कैटेगरी के भरने के बाद इसका सर्टिफिकेट भी लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। यदि आप स्टेट के आते हैं तो स्टेट वाला लगाइएगा, यदि आप सेंट्रल वाला पास है तो आप सेंट्रल लगा सकते हैं। स्टेट की भर्ती है इस बात का ध्यान रखना, अदर स्टेट वाले भी हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ ग्रेजुएशन मांगा है, यदि आप BA हैं पास या BCom पास हैं या BSc करके रखें दोस्तों तो उसके बारे में बताइएगा। नीचे आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर नॉलेज के बारे में बता दीजिए कि हाँ स्टेनोग्राफर जो है इंग्लिश सब्जेक्ट में मुझे नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, ऐसे करके आप 2 भाषाओं में लिख सकते हैं। ये हो जाने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस, ये आपको आधार कार्ड के पीछे देखिएगा, वहाँ परमानेंट एड्रेस माना जाता है दोस्तों, उसी को आपको यहाँ फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, जैसे जैसे बताता हूँ। आपको विलेज लिखना है, विलेज के बाद अपने गाँव का नाम जो भी हो गया, पोस्ट ऑफिस क्या लगती है आपका, डाक विभाग जो है, फिर डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका जिला के बारे में बताना, स्टेट मतलब आपके राज्य के बारे में, फिर पिन कोड। ये पिन कोड 6 अंकों का कोड होगा, आपका आधार कार्ड के पीछे देखिएगा 6 अंकों का पिन कोड मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद पोस्टल एड्रेस, इसका मतलब है जहाँ अपना डाक चिट्ठी मंगाना चाहते हैं। जैसे आप बाई चांस सिलेक्शन हो गया, आपको फाइनल ज्वाइनिंग होगी तो आपको जो डाक आएगा, जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो इसी पते पे आएगा। ठीक है दोस्तों, ये परमानेंट एड्रेस है, फिक्स एड्रेस ये हो गया, लेकिन इसमें इस एड्रेस पे आपको पोस्टल एड्रेस पे आपको डाक अपना भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उनके द्वारा। तो अपना अच्छे से भरिएगा, जहाँ पर डाक विभाग लगता है वही एड्रेस दीजिएगा, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड के साथ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपसे पूछा एक्सपीरियंस के बारे में, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है। यदि एक्सपीरियंस है, यदि आप फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर लिख सकते हैं, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस बताइएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं लिख दिया स्टेनोग्राफर का मेरे पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ
लिख सकते हैं, नो फ्रेशर लिख सकते हैं। ऐसा करके आप कंप्लीट कर दीजिएगा। फिर आता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा और ईमेल आईडी, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप सिलेक्ट भी होते हैं, शॉर्ट लिस्ट होते हैं, बाई चांस यदि आपको कॉल भी करते हैं तो इन्हीं माध्यम से किया जाएगा। तो ये अपना खुद का दीजिएगा, दोस्त भाई को ना देगा, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। अपना मोबाइल नंबर अच्छे दीजिएगा, ईमेल आईडी कैपिटल लेटर से लिखना है, अच्छे से देखिए, गलती मत करिएगा। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ सिग्नेचर करना है। बिना सिग्नेचर गया फार्म आपको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ सिग्नेचर करना है, सेम सिग्नेचर सब में करना पड़ेगा। आप जितने भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, तो सेम ही सिग्नेचर होना चाहिए, अलग अलग सिग्नेचर मत करिएगा। अब आपको करना क्या है, आपको 2 लिफाफे लेना है। जैसे कि एक हो गया बड़ा लिफाफा, उम्मीद कर रहा हूँ आप देख रहे होंगे दोस्तों, ऐसा करके बड़ा होगा, एक छोटा लिफाफा होगा, ठीक है। तो मैंने खुद से बना दिया है। तो छोटे वाले लिफाफे के पहले हम बात करते हैं। छोटे वाले लिफाफे में केवल आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। एड्रेस कैसा होना चाहिए, ऊपर 2 लिख देना। 2 लिखने के बाद नीचे अपना नाम जो 10वीं की मार्कशीट में है, आपका विलेज क्या लगता है, आपकी पोस्ट ऑफिस क्या लगती है, आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कौन सा है, मोबाइल नंबर क्या है, ऐसे करके आपको तैयार करना है। आपको यहाँ डाक टिकट वगैरह कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल इसको सिंपल भेजना, ठीक है दोस्तों। आपको पीछे भी कुछ नहीं लिखना, बस नॉर्मल आपको ही लिखना है छोटे वाले लिफाफे में। अब हम बात करते हैं बड़े वाले लिफाफे में क्या है। बड़े वाले लिफाफे में आपको ऊपर 2 लिखना है, दिखाई दे रहा होगा, और नीचे यहाँ फ्रॉम लिखना है। 2 में जो दोस्तों स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा है, जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे वही एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। अच्छे से भरिएगा, पिन कोड के साथ भरिएगा। ये एड्रेस गलत है, इस बात का ध्यान रखना। मैंने बस बताने के लिए लिखा हूँ, जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा है वही एड्रेस भरना है, पिन कोड के साथ ध्यानपूर्वक, गलती मत करिएगा। फॉर्म में क्या करना है, जो आपने छोटे वाले लिफाफे में भरा है वही आपको यहाँ सेम भरिएगा। फॉर्म करके अपना नाम जो 10वीं की मार्कशीट में है, विलेज क्या लगती है, पोस्ट ऑफिस क्या लगती है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड के साथ मोबाइल नंबर, ऐसे करके अपना सारा डाक कंप्लीट करिएगा। और पीछे आपको करना क्या है, आपको पीछे बड़े वाले लिफाफे के पीछे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर विथ इंग्लिश करके ऐसे आप लिख सकते हैं। और कैटेगरी अपना जरूर बताइएगा, ST, SC, OBC, EWS जो भी है। आप इसको यहाँ पीछे दी, आपके आगे जगह है, फर्स्ट में जगह है, जैसे कि आप दी आप फर्स्ट में तो आप फर्स्ट में लिख सकते हैं, नहीं तो आप पीछे ही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, आपको जैसे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन हो गई, BA, BSc जो भी है वो क्वालिफिकेशन मार्कशीट लगाना है। फिर आपको आधार कार्ड लगाना है, पैन कार्ड लगाना है, जाति लगाना है, निवास कहाँ के रहने वाले ये लगाना है। आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। स्टेनोग्राफर का अनुभव है, कंप्यूटर वगैरह नॉलेज है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद सभी डॉक्यूमेंट, अन्य डिग्रियाँ भी लगा सकते हैं यदि आपके पास हैं। अन्य डिग्रियाँ लगाने के बाद आपको यहाँ आपको सील स्टेप करना, अच्छे से ध्यानपूर्वक करिएगा, गलती मत करिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। फिर सभी डॉक्यूमेंट के नीचे, जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट हो गया मेरा कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट, BA की मार्कशीट है, BA की मार्कशीट के नीचे आपको सिग्नेचर करना है। ये हो जाएंगे आपको सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। फिर आपको आधार कार्ड के नीचे करना है, पैन कार्ड के नीचे करना है, जाति, निवास, जितनी भी डॉक्यूमेंट है सभी के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड साइन करना है। ये बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि ऑफलाइन वैकेंसी में सेल्फ अटेस्टेड करना ही पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉर्मल अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा, कहीं आपकी गलती हो तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। फिर हो जाने के बाद आपको सिंपल ये डाक तैयार कर ही दिया हूँ, मैंने पहले बता रखा है। आपको पीछे सारी जानकारी लिख देना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, कैटेगरी वगैरह मेंशन कर देना, अपना दिए गए एड्रेस अच्छे से देख लीजिएगा और खुद का एड्रेस, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो। फिर एक छोटा वाला एड्रेस भी लीजिएगा, जहाँ अपना एड्रेस कर दीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। सिंपल आपको कुछ नहीं लगाना, डाक टिकट इसमें नॉर्मल भेजना है, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी डॉक्यूमेंट को लगाने के बाद यहाँ सील स्टेप करने के बाद आपको अच्छे से फोल्ड करना है, जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। और इसका नोटिफिकेशन फार्म जो है मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है, प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये हो जाने के बाद आपको ये बड़े वाले लिफाफे में, ठीक है, साथ में छोटा वाला लिफाफा इसी फार्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट के साथ ऐसे रख लीजिएगा। रखने के बाद ये जो बड़ा वाला लिफाफा है इसके अंदर सभी को पुश कर दीजिएगा, इसके अंदर डाल दीजिएगा। ये हमारा फार्म तैयार हो चुका, लिफाफा तैयार हो गया आपका। अब आपको करना क्या है, डाक के माध्यम से या फिर आप खुद जाके बाय हैंड जाके दे सकते हैं, आपका फार्म तैयार हो चुका। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई है और समझाने की कोशिश अच्छे से किया हूँ, हिंदी माध्यम से समझाने की कोशिश किया हूँ। तो वीडियो पसंद आई, यदि समझाने तरीका मेरा अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मैं वीडियो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फॉर्म फिलअप कर ही लिया होगा और लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए। यदि आप अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे, मैं पहले बता देता हूं दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलेगा हरियाणा के निवासी को मिलेगा।
तो मैं यही उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज ये वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई आसान भाषा से हिंदी माध्यम से समझाने की कोशिश किया हूँ, आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वाकई पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस लाइफ फाइटर चैनल के साथ जुड़िए जहां आपको ऑफलाइन गवर्नमेंट वैकेंसी साथ में हिंदी माध्यम सब्जेक्ट दी जाती है, सभी प्रकार की वैकेंसी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी प्रकार की वैकेंसी के बारे में डिटेल के साथ बनाया जाता है वीडियो। तो अगर दोस्तों मेरे समझाने तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर हम मिलते हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ। जय हिंद दोस्तों।